अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है फ्रॉम farazaahmed.com और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। और हम आपके लिए लेकर के आते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, चाहे वो SEO हो, फ्रीलांसिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो और इस तरह के मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड टॉपिक्स हों, उनके ऊपर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो चैनल बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह मिलती रहे। अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको हमसे इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस और वो चाहते हैं कि कुछ अर्से बाद वो काम करें और सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करें, तो मैं उनको जो है वो अपना रोड मैप बताऊंगा। किस तरह मैंने अब तक के बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किए हैं, तो वो जो रोड मैप है, बेसिक रोड मैप, वो आपसे इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करने के लिए 4 एरियाज हैं जहाँ पे आपको एक्सपर्टीज ज़रूरी है, जिनमें आपकी जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आती है टीम मैनेजमेंट, फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर सेल्स और मार्केटिंग। ये 4 एरियाज में आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो उसका जो रोड मैप है, सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा किसी भी छोटे से सॉफ्टवेयर हाउस में लग जाएँ आप ना। अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है तो किसी भी छोटे से सॉफ्टवेयर हाउस में लग जाएँ आप, और आपने टाइम रखना है कि भाई 6 महीने में या 8 महीने या साल लगा करके आपने वहाँ से निकलना है। अब ये साल या 8 महीने क्यों लगाने आपने ना, ये आप देखें। देखिए, मैं फ्रीलांसिंग मैं जो वो टीम मैनेजमेंट करता हूँ, मैं जो वो काम करता हूँ इस तरह के, तो पहले मेरे पास टीम थी और मेरे साथ बहुत आसानियाँ थी। अब मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स को, बाहर के फ्रीलांसर्स को हायर करके मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कॉस्टली पड़ता है। पहले मेरे पास जो टीम थी वो मैंने ऐसे बनाई थी कि जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ से मैंने जो है वो अपने लिंक्स बनाए, वहाँ से जो है वो नेटवर्किंग की लोगों के साथ, और बहुत बड़ी टीम मैंने जो है वो बना ली थी। कुछ बंदे जो है वो घर में बैठ के काम कर रहे थे, कुछ बंदे मेरे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। तो उनको हायरिंग करना, उनको जब वो आप उस वक्त कर पाओगे जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करोगे। ये डेवलपर्स जो होते हैं या ये जो लोग काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, ये पार्ट टाइम में अपने काम भी कर रहे होते हैं। तो आप इनसे दोस्ती करते हो, इनसे लिंक बनाते हो, इनसे नेटवर्किंग करते हो, इनके साथ साथ इनके जो दोस्त होते हैं वो आप उनसे लिंक बनाते हो, मीटअप्स करते हो, गैदरिंग करते हो। तो आपकी जो बहुत बड़ी है ना एक टीम बिल्डिंग बन जाती है। आप एक टीम बनाने के काबिल हो जाते हो। आपका 50 डेवलपर्स के साथ, 50 क्वालिटी एश्योरेंस के बंदों के साथ लिंक बन जाता है। जितना स्ट्रांग आपका लिंक होगा उतना स्ट्रांग आप आगे फ्यूचर में काम कर सकोगे। तो ये लिंक बिल्डिंग आपको कहीं जॉब करके ही बनेगी, क्योंकि घर में बैठे बैठे या आप ऑनलाइन सीख करके जो है ना, या लिंक्डइन पे बैठ करके आप इतनी अच्छी टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है ना जॉब करना ज़रूरी होती है, और या फिर ऐसे बंदों से आपका लिंक हो जो जॉब कर रहे हो और उनके थ्रू आप टीम को जो है वो बनवाओ, उनसे उनको आगे ला करके उनसे टीम बनवाओ। तो या तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो टीम आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रांग टीम होगी वो आपका एसेट है। उसके बाद जो चीज़ आपको करनी होती है वो ये करना होता है कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए, सेल्स के बंदे होने चाहिए ना। तो ये भी आपको सॉफ्टवेयर हाउस से मिलते हैं, वहाँ से आपने एक आध बंदों को कांटेक्ट किया कि पार्ट टाइम में मेरे लिए काम कर लो, वो पार्ट टाइम से आहिस्ता आहिस्ता करके फुल टाइम आ जाते हैं। तो बेसिक आपने जब जॉब कर ली तो आपने इन लोगों के साथ लिंक बना लिए, सारे लोगों के साथ। अब आपने जो क्या करना है, अब आपने इस तरह आपको पता चल गया कि फ्लो क्या है सॉफ्टवेयर हाउस का, कि मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है टीम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। टीम मैनेजमेंट के जो है वो ये कि आपको टीम को कैसे कैसे जो है वो आपने मैनेज करना है, कौन से बंदे को क्या टास्क देने हैं, किसको क्या करना है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट का फ्लो बनाना है, क्लाइंट से कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप एक्सपर्ट लेवल के मैनेजर हो, तो आप बहुत सारे काम इनमें से खुद भी कर सकते हो। लाइक सेल्स, मार्केटिंग भी आप खुद कर सकते हो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ जाओ, आप बिडिंग करने लग जाओ, तो वहाँ से भी एक आपको काम मिल जाएगा। बार्क है, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, सब जगह से आप जो है वो काम पकड़ सकते हो। तो ये एक बेसिक मेथड है कि यहाँ से आपने काम पकड़ना है। काम पकड़ के आपने टीम को असाइन करना है, टीम को असाइन करके उनके जो वेज स्केल है वो आपने डिफाइन करना है कि किसको कितने पैसे जाने हैं, किसके जिम्मे क्या क्या काम है। अगर एक PHP का प्रोजेक्ट आता है तो भाई उसमें Node.js फलाना बंदा करेगा, उसके अंदर जो है वो PHP का काम फलाना बंदा करेगा, उसके अंदर जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम फलाना बंदा करेगा, उसके अंदर जो है वो क्लाइंट कम्युनिकेशन फलाना बंदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के चलने के लिए। इसके बाद जो है वो आपने टीम मैनेजमेंट का ये भी करना होता है आपको कि भाई ऐसा ना हो कि आपकी टीम जो है वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाए। ये मैं भुगत चुका हूँ। जिस दिन आपकी टीम क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो गई उस दिन उनको जो है वो क्लाइंट कम्युनिकेशन आ जाएगी और वो आपका क्लाइंट लेकर के जो है वो भाग जाएंगे। तो ये भी चीज़ आपको देखना पड़ती है कि टीम आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट ना कर रही हो, मैनेजर बीच के अंदर हो। ये तमाम चीज़ें जो है ना टीम बिल्डिंग आपकी
किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करके आपको ये चीज़ आती है और वहाँ से आपने जो है ना वो ये सारी स्किल्स को सीखना है और सीखने के बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा कोर्स बना सकता हूँ कि किस तरह से कौन कौन सी जॉब्स होंगी, कि कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करने हैं, कौन सा आपको जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है टीम मैनेजमेंट के लिए, किस तरह टीम की मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह आवर्स कैलकुलेट करना है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन बेसिक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में ये बताई है कि किस तरह से आप जो है वो अगर काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से मेथड है जिनको इम्प्लीमेंट करके आप जो है वो क्या कौन कौन सी स्किल्स का आपको आना। आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप पीएचपी डेवलपर हो, ज़रूरी नहीं आप कंटेंट राइटर हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हो। आपको जो है ना वो टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर ये दो चीज़ों की बेसिक्स भी आपको आती हैं और ये दो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो तो आप टीम के जरिए से सारे काम करवा सकते हो। आपका काम होगा प्रोजेक्ट पकड़ना, टीम को असाइन करना, टीम का काम है डिलीवर करना, आगे आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी है, पैसे क्लाइंट ने आपको देने हैं, आपने जो टीम का हिस्सा बन रहा है वो टीम को देना है और वहाँ से लेकर के आपने पैसे कमाने हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग कहते हैं स्किल सीखो, स्किल सीखो, स्किल सीखो। स्किल सीखना ज़रूरी नहीं है। स्किल्स ये मैनेजमेंट स्किल्स अगर आप कर लेते हो तो पीछे टीम रख करके भी आप सारे काम करवा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो और इसमें बस मेरा ये कहना था कि अगर आप ये काम करना चाह रहे हो तो इन रोड मैप पे अमल करो। इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मेरे ग्रुप में पूछिएगा। इसका मेरा तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का तजर्बा हो चुका है अभी ये सारे काम करते हुए। तो मैं आपको इन चीज़ों में मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर गाइड कर सकता हूँ। और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।